हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चा, आज मैं आपके लिए आपका जो 21 जून को एडवांस पैटर्न टेस्ट हुआ था बच्चों, उस टेस्ट का सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग इस पूरे वीडियो को गौर से देखें, सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन को देखें, है ना। सोल्यूशन से सॉल्व करने के मेथड को समझें और अगर आपने एग्जाम में जो जो गलतियाँ की हैं उसको सुधारें। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेपर 1। ठीक है बच्चों, तो पेपर 1 की बात की जाए तो देखिए बच्चा, पेपर 1 में स्टार्ट हुआ था आपका क्वेश्चन नंबर 19 से, है ना बच्चा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके सामने डायग्राम दिया हुआ था बच्चा। क्या डायग्राम दिया हुआ देखो आप। डायग्राम क्या था आपका, एक रिवर था बच्चा, है ना। इस रिवर में एक वर्टिकल लाइन थी बच्चा। वर्टिकल नहीं बोल सकते इसको, रिवर के बैंक के नॉर्मल बोल सकते हैं, है ना बच्चा। अब देखो यहाँ से ये वेलोसिटी हो गया वी बी, है ना, और ये एंगल आपका दिया हुआ है थीटा बी। ठीक है बेटा, अब ये हमारा हो गया वी ए और ये एंगल हो गया हमारा थीटा ए, है ना बेटा। तो देखो, अगर तुम रिवर क्रॉस करने की बात करते हो बेटा, तो रिवर क्रॉस करने का मतलब हुआ वाई डायरेक्शन में, है ना। तो इस वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी बच्चा, है ना, उसी की वजह से रिवर क्रॉस कर पाएगा ना, है कि नहीं। तो अब हमारा पहला ऑप्शन कहता है कि अगर इफ वी इज मोर देन वी बी, देन फॉर रीचिंग द अदर बैंक साइमल्टेनियसली थीटा ए मोर देन थीटा बी। देखते हैं बच्चा, हमारा पहला ऑप्शन चेक किया जाए। अगर हम कहें कि दोनों को टाइम इक्वल लगा, है ना बेटा, दोनों को टाइम इक्वल लगा, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, है ना बच्चा। क्या बोलेगा, वी ए कॉस थीटा ए इक्वल टू वी बी कॉस थीटा बी। ठीक है बेटा, अगर आपको पता है कि वी ए वी बी से बड़ा है, इसका मतलब कॉस थीटा ए बड़ा होना चाहिए कॉस थीटा बी से, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा ए थीटा बी से कम होना चाहिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है ना बेटा। थीटा कॉस थीटा ए अगर कॉस थीटा बी से बड़ा है, सॉरी वी ए अगर बी से बड़ा है बेटा, तो कॉस थीटा ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना बेटा। तभी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आएगा ना। तो वी ए अगर वी बी से बड़ा है तो कॉस थीटा ए छोटा होना चाहिए कॉस थीटा बी से। इसका मतलब थीटा ए हमारा थीटा बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला ऑप्शन, इन केस ए ड्रिफ्ट ऑफ बोट ए इज ग्रेटर देन बोट बी, है ना। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात मान लें, अगर हम फर्स्ट का बात मान लें कि दोनों ने क्रॉस करने में बेटा इक्वल टाइम लिया, तो ड्रिफ्ट आप क्या बोलते हो, एक्स में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, है ना बेटा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग दोनों का बराबर है बच्चा, है ना। तो देखो, जिसका v बड़ा होगा उसका हमारा ड्रिफ्ट बड़ा होगा, है ना बच्चा। तो देखो किसका v बड़ा है, x डायरेक्शन में, तो क्या कहेंगे आप कि v एक्स ए इक्वल टू वी ए साइन थीटा ए, है ना, एंड v एक्स बी इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा बी, है ना बेटा। ठीक है, तो अभी आप देखें, अगर हमने कहा है कि वी ए वी बी से बड़ा है, वी ए वी बी से बड़ा है, मतलब बेटा ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, थीटा ए मोर देन थीटा बी। अब देखिए बेटा, ये वैल्यू भी बड़ा है, अगर दोनों वैल्यू बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया, वी एक्स ए विल बी मोर देन वी एक्स बी इंटू ड्रिफ्ट फॉर ए विल बी मोर देन ड्रिफ्ट फॉर बी, है ना बेटा। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन भी सही हो गया। सी कहता है इफ वी ए मोर देन वी बी एंड थीटा ए मोर देन थीटा बी, बोट बी रीचेज अदर बैंक अर्लियर देन बोट ए। ठीक है बच्चा, कहता है अगर हमारा वी बी की वैल्यू वी ए से बड़ी हो, अगर वी बी की वैल्यू वी ए से बड़ी हो, है ना बेटा। देखते हैं सी ऑप्शन में, इफ वी बी इज मोर देन वी ए, बी की स्पीड बड़ी है बेटा, है ना, और कहता है थीटा ए मोर देन थीटा बी, थीटा ए मोर देन थीटा बी, है ना बेटा। तो वाई डायरेक्शन की स्पीड क्या लिखेंगे, वाई की स्पीड क्या लिखेंगे आप लिखेंगे वी साइन थीटा, है ना बेटा, सॉरी वी कॉस थीटा, है ना। गौर करना आप, देखना आप, जिसका v बड़ा है बेटा उसका एंगल छोटा है, जिसका v बड़ा है और एंगल छोटा है ना। एंगल छोटा है तो cos थीटा बड़ा हो जाएगा ना, और v भी बड़ा हो जाएगा ना। इसका मतलब y डायरेक्शन में
बी वाले की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब बी पहले पहुंच जाएगा। इसका मतलब आपका बी सी वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, डी कहता है इफ वी बी इक्वल टू वी ए एंड थीटा ए मोर देन थीटा बी, ड्रिफ्ट ऑफ ए इज ग्रेटर। ठीक है बच्चा, वी ए वी बी मोर वी बी इक्वल टू वी ए, दोनों की स्पीड बराबर है बच्चा, इस बार दोनों की स्पीड बराबर है। अब देखें थीटा ए मोर देन थीटा बी, थीटा ए अगर बड़ा होगा ये स्पीड बराबर है बेटा, लेकिन अगर ये एंगल बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, जो वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो इसका ड्रिफ्ट बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ए का ड्रिफ्ट बड़ा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बच्चा इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए बच्चा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है ना। तो कहता है बच्चा कि सही ऑप्शन चुने आप। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है v और t के बारे में ना बच्चा, तो v और t के बारे में क्या कहेंगे आप, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u तो आपका जीरो है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू t होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है ना आपका, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही आ गया। ठीक है, अब चले हम x से कंपेयर करें तो कैसे कहेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना बच्चों। तो अभी देखो आप u आपका जीरो है, तो ये हो गया 2ax। आप जानते हो कि a कांस्टेंट है बेटा, तो अगर a आपका कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू रूट x हो जाएगा ना, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, समझ गए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। ठीक है बेटा, चलिए 21 नंबर में 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी इज गिवन हेयर, चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है बेटा, वीटी ग्राफ को देखो और देखो आपको एक्सीलरेशन से कंपेयर करना है ना, तो कैसे कहेंगे आप, एक्सीलरेशन इक्वल टू डीवी अपॉन डी, इसका मतलब क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, है ना, ये क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप है। ठीक है बच्चा, तो देखो अगर ये वीटी ग्राफ का स्लोप है तो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि ए का स्लोप बड़ा है और बी का स्लोप छोटा है ना बेटा, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए इज मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी। ठीक है ना, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, थर्ड कहता है बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। बेटा देखो ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का है, इसमें आप पोजीशन का फैसला नहीं कर सकते, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए उसके लिए आपको, तो सी के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। डी कहता है बेटा ए कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस देन बी इन सेम टाइम, है ना बेटा, तो डिस्टेंस कैसे कहेंगे आप, कहेंगे डिस्टेंस इज एरिया अंडर बीटी ग्राफ। देख लो बच्चों सेम टाइम में किसका बड़ा एरिया आएगा, ए का बड़ा एरिया आएगा ना, इसका मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट बी से ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, और जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना कि वेलोसिटी हमारी हमेशा पॉजिटिव है, पार्टिकल हमेशा आगे गया है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही हो गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में आओ, तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 4i प्लस 4j, है ना बेटा, कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है आपका, u वेक्टर इक्वल टू, ये दिया आपका 4i प्लस 4j। ठीक है, और एक्सीलरेशन दिया है आपका a वेक्टर इक्वल टू माइनस 0.4i। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल इट्स स्पीड बी 5 मीटर पर सेकेंड, कहता है कितने समय बाद इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना बच्चा। तो देखो आप
ये आपका u है, ये आपका a है ना। तो आप कैसे कहोगे, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। कितना हो जाएगा आपका 4i प्लस 4j माइनस 0.4t आई कैप। इसका मतलब 4 माइनस 0.4t आई कैप प्लस 4j। ठीक है, तो अगर इसका आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या कहेंगे आप, 4 माइनस 0.4t का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और ये क्या कहा गया था आपको कि इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब 4 माइनस 0.4t शुड बी इक्वल टू 3। इसका मतलब t कितना हो गया आपका हो गया 1 बाई 0.4 दैट इज इक्वल टू 0. कितना आएगा, सॉरी ये आएगा 2.5 सेकेंड, है ना बच्चा। और एक और टाइम आएगा, ये माइनस कर लो आप, तो 4 3 7 बाई 0.4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 70/4। ये आपका हो जाएगा 17.5 सेकेंड, है ना बच्चा। तो इसमें आपका 2 आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, नहीं दिख रहा होगा आपको वीडियो में, कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखें आप, एक तो आपका पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये आएगा बच्चा, और नेगेटिव लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू माइनस ना, -4 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 7/0.4। ये हो जाएगा आपका 17.5 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आपके आ गए 2 आंसर। कौन कौन से, ए हो गए और बी हो गए। तो आपके आंसर हो गया बच्चा ए और बी। ठीक है, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि a particle projected from O and moving freely under gravity strikes the horizontal plane passing through O at a distance capital R from the starting point O as shown in the figure. Then कहता है बच्चा, एक पार्टिकल को अल्फा एंगल फेंको आप, एक रेंज कवर करेगा, है ना। तो पहला कहता है देयर विल बी 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ आर जी इज लेस देन यू स्क्वायर, है ना बच्चों। तो देखो आप क्या कहना चाहता है आपको ये ऑप्शन में, ये कहना चाहता है बेटा आर जी लेस देन यू स्क्वायर। इसका मतलब आर लेस देन यू स्क्वायर बाई जी। इसका मतलब आर लेस देन आर मैक्सिमम, है ना बच्चा। तो आप जानते हैं ना कि मैक्सिमम रेंज से कम होता है तो 2 एंगल के लिए रेंज सेम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द 2 पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री। जानते हो ना आप, एक 90 और एक 90 में सीधा ना बच्चा। इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका सही हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल टाइम ऑफ लाइट, है ना। तो बी में क्या आपका आया था, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, इन दोनों के लिए अगर आप निकालेंगे टाइम ऑफ लाइट तो क्या लिखेंगे, T1 2u sin थीटा बाई जी, T2 क्या हो जाएगा आपका 2u cos थीटा बाई जी। तो आप देखें कि T1 इंटू T2 क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 4u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई जी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब इसे गौर से देखें आप, ये दिख जाएगा आपको 2r बाई जी। ठीक है बच्चा, क्या है देखिए आपका आ गया ना ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी देयर विल बी मोर देन 2 एंगल्स। नहीं बच्चा, मोर देन 2 एंगल्स कभी नहीं होता ना, पढ़ा था आपने। तो आपका 23 हो गया ये। अब चले हम 24 में। 23 का आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है ना, 24 में आए। 24 कहता है आपका कि 2 balls are thrown from an inclined plane at an angle of projection alpha with the plane 1 and other as shown in the figure. If R1 R2 be the respective ranges, then here T1 T2 are time of flight in the 2 cases respectively. ठीक है बच्चों,
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में एक पार्टिकल को फेंका गया है इंक्लाइन पे नीचे से ऊपर की ओर, और एक पार्टिकल फेंका गया है बच्चा ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि एक को फेंका गया बेटा अप द प्लेन और एक को फेंका गया डाउन द प्लेन, है ना बच्चों। लेकिन एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ना, बस ये कहा गया है कि दोनों का हमारा एंगल इंक्लाइन प्लेन से इक्वल है ना बच्चा। इंक्लाइन प्लेन ये हमारा एंगल है बेटा थीटा, यहाँ से ऐसे फेंका अल्फा एंगल पे, दूसरा बेटा इंक्लाइन ये एंगल थीटा, और एक को ऐसे फेंका अल्फा एंगल पे, तो ये होगा बेटा और ये होगा। तो आप जानते हो ना, इस केस में ऐसे आप ओरिजिन मानते हो, ऐसे आप मानते हो एक्स एक्सिस, है ना बच्चों। देखो बच्चों, जैसा क्वेश्चन था हम लोग का, है ना, इस सवाल में हम लोग को पहला ऑप्शन में क्या कंपेयर करना है बच्चों, H1 और H2। तो देखो बच्चा, इस डायग्राम में ये जो हमें दिया हुआ है बेटा और ये जो हमें दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन नंबर 24 में है ना। तो देखो आप यहाँ से ऐसे x मानोगे, यहाँ से अगर आप y मानोगे, है ना, तो इसका x कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, u cos अल्फा, और y कंपोनेंट क्या लिखोगे आप, u sin अल्फा, है ना बच्चों। वैसे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर ये आपका y एक्सिस है तो इधर हो जाएगा आपका u cos अल्फा और ये हो जाएगा आपका u sin अल्फा, है ना। तो इस डायग्राम में बच्चों आप देख सकते हो चीज़ को कि दोनों का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है ना। और जानते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन ये दोनों सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड करते हैं, है ना, y कंपोनेंट पर ही डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या कहोगे आप कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और टाइम ऑफ फ्लाइट t2 आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, और आपका h1 और h2 सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी आप देखो, हम चेक करें पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका ये सही हो गया, है ना। अब चलो हम इनके रेंजेस की बात करें बेटा, तो रेंजेस यहाँ से यहाँ क्या है, तो आप कहेंगे एक टाइम ऑफ फ्लाइट में तय की गई दूरी है बच्चा, ये भी हमारा एक टाइम ऑफ फ्लाइट में तय की गई दूरी है। तो अगर कहा जाए बेटा r2 माइनस r1, तो r2 माइनस r1 इसके लिए क्या कहोगे आप, इसके लिए आप कहोगे ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी का कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा आपका जी साइन थीटा, तो हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, और इसको आप कहोगे तो क्या कहोगे ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, है ना बच्चों। तो आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, इस इक्वेशन में हमारा ये आपका ux टी का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, है ना। क्योंकि t1 और t2 दोनों बराबर है, इसलिए आपका ऑप्शन C एंड D दोनों सही हो गया, ठीक है बच्चों, है। अब आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें हम लोग, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 80x माइनस 4x स्क्वायर। देखो बच्चों, हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है बच्चा, वो दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 80x माइनस 4x स्क्वायर, है ना। और आपको क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पूछा गया बच्चा रेंज, ठीक है। तो क्या कहोगे आप कि अगर मैं एक्स वाई बनाऊँ ऐसे एक्सिस, एक पार्टिकल को यहाँ से फेंकूँ बेटा और पार्टिकल यहाँ आके गिरे, है ना बेटा, तो इस रेंज की पहचान क्या है, जिस जगह पे आकर के y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। इसका मतलब y को अगर 0 पुट कर देंगे आप, तो आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा रेंज। कैसे लिखोगे आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू 80x माइनस 4x स्क्वायर, है ना बच्चा, और x की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, रेंज। इस तरह से रेंज आपका निकल गया बच्चा 20 मीटर, ठीक है ना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हमारा, कहता है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1। x आपका क्या दिया हुआ है, 3t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और पूछा गया है 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बोलते हो आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट बेटा बाय टोटल टाइम टेकन। डेल्टा एक्स क्या, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल,
तो बेटा x एट 3 माइनस x एट 2 डिवाइड बाई टाइम हो गया आपका 1 सेकेंड। तो x एट 3 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा ना, माइनस ऑफ ये पुट करें आप तो हो जाएगा आपका 12, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आपका कि द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी u, है ना बच्चा, और इसका रेंज आपको निकालना है ना। तो देखो आप u आपका पार्टिकल आपने u से फेंक दिया थीटा एंगल पे, u हो गया आपका पैराबोलिक पाथ, है ना बच्चा। तो इस u का x कंपोनेंट आप लिखते हो u cos थीटा और y कंपोनेंट क्या लिखते हो आप u sin थीटा, है ना बच्चों। आप जानते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हमेशा होती है कांस्टेंट। इसका मतलब जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे आएगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ x डायरेक्शन में होगी, तो ये वाली वेलोसिटी बच्चा वही होगी जो पहले थी, है ना। तो सवाल में कहा गया है आपका कि u cos थीटा इक्वल टू u/3 है। इसका मतलब cos थीटा पता चल गया ना आपको, है ना बच्चा। कितना हो गया cos थीटा, ये हो गया आपका 1/3, है ना बच्चा। अगर आपको cos थीटा पता है तो आप sin थीटा निकाल सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आपका 2√2/3। इस तरह से आपका sin 2 थीटा निकल जाएगा ना बच्चा, 2 sin थीटा cos थीटा। देखिए आप कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है बच्चा 4√2/9। ठीक है, तो अब आप रेंज क्या बोलोगे, आप कहोगे रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, है ना बच्चा। तो ये हो गया आपका 4√2 u स्क्वायर बाई 9g, है ना। तो जैसा आपका एक्सप्रेशन दिया है सवाल में, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से n इज इक्वल टू 4, तो 5n कितना हो गया आपका 20 हो गया ना बच्चा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है देखो तो बेटा, 28 कहता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट ए सर्टेन इंस्टेंट इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, है ना बच्चा। किसी एक खास समय पे जो प्रोजेक्टाइल है बेटा ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे है ना। और कहता है कि √3 सेकंड के बाद ये इंक्लाइन हो गया 30 डिग्री पे। कुछ समय के बाद ये टाइम आपका कितना है √3 सेकंड। इस जगह पे आकर के जो वेलोसिटी है ये हो गया आपका 30 डिग्री, है ना। तो पूछा गया आपसे है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो बेटा जो x वाला कंपोनेंट यहाँ होगा वही x वाला कंपोनेंट यहाँ भी तो होगा बच्चा। आप जानते हो ना प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा होती है कांस्टेंट, है ना बच्चा। अब इस vx के लिए अब y निकालें आप, कैसे कहेंगे आप, tan 60 इज इक्वल टू vy अपॉन vx, है ना बच्चा। तो इसका मतलब vy आप निकाल लोगे, फिर यहाँ पे आप क्या कहोगे tan 30 इक्वल टू vy अपॉन vx, है ना बच्चा। तब यहाँ से लेके वहाँ तक की बात करो, तो यहाँ से लेके वहाँ तक में क्या लिखोगे आप, v डैश y इक्वल टू vy माइनस जी इंटू टी। ठीक है बच्चों, कितना हो गया vy डैश, ये हो गया आपका vx tan 30, ये हो गया आपका vx tan 60, ये हो गया आपका माइनस जी इंटू टाइम हो गया आपका √3। ठीक है, इस तरह से आप देखो आप यहाँ से vx निकाल लिए ना, आप इसको सॉल्व करो बच्चा, है ना। और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो बेटा अगर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 29 में तो आप ये पाओगे कि क्वेश्चन ये कहता है कि एक फाइटर प्लेन को 1.5 किलोमीटर की हाइट पे 720 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस कर रहा है ना बच्चा। इसका मतलब जो प्लेन की वेलोसिटी है वो कितनी है 720 इंटू 5/18, ये हो गया आपका 200 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। और कहता है गन को फायर किया गया साइन वर्स 1/n पे और स्पीड उसी कितनी है 600 मीटर पर सेकेंड।
तो गन की जो वेलोसिटी है बेटा, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 600 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चा। तो कहा गया कि वर्टिकल के रेस्पेक्ट में आप कितने एंगल फायर करोगे ताकि जाके उसको टकरा जाए, है ना बच्चा, है ना। तो महसूस करो आप, ये आपका मूव कर रहा है बेटा प्लेन, यहाँ से फायर किया आपने बुलेट, यूं आगे जाना चाहिए ना, यहाँ पे टक्कर होगी ना। अगर टक्कर यहाँ पे होगी बेटा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम टाइम में दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट है। इससे साबित होता है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों में इक्वल है बच्चा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे आप? अगर ये एंगल आप बोलते हो थीटा, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कितना आपका? ये हो जाएगा आपका 600 साइन थीटा, और ये क्या होना चाहिए? 200 के इक्वल। तो साइन थीटा हो गया बेटा आपका 1/3, ठीक है। तो हमसे पूछा गया बेटा किसा वैल्यू पूछा गया हम लोग को 5n की। तो n मुकाबला करें, क्वेश्चन देख करके देखें आप, तो n हो गया आपका 3, इसका मतलब 5n हो गया आपका 15, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता दो पार्टिकल है बेटा, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्सेलरेशन इनका g है ना। दोनों को एक ही पॉइंट से, एक को 3 मीटर पर सेकंड, एक को 4 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया। कहता बेटा √3/p टाइम के बाद उन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। देखो बच्चों, यहाँ से एक को इधर फेंका 4 मीटर पर सेकंड से, एक को इधर फेंका 3 मीटर पर सेकंड से, है ना। चलिए मैंने कहा इसकी फर्स्ट पार्टिकल है बच्चा, यूं आएगा ना, वेलोसिटी बदलेगी ना, क्यों बदलेगी? जी की वजह से, और जी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बच्चा। इसका मतलब इस फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लिखोगे आप? v1 वेक्टर इक्वल टू u प्लस, मैंने बोल दिया ये x और ये y, u प्लस a इंटू टी, ठीक है बच्चा। और कहोगे दूसरा पार्टिकल क्या वेलोसिटी है? तो कहोगे -3i कैप, u हो गया आपका प्लस -g इंटू टी। तो देखो बच्चों, अगर ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? -12 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना बच्चों। तो t कितना हो गया आपका? 2√3/g। इसका मतलब √3/5, ये आपका आया सेकेंड। तो क्वेश्चन के अनुसार p की वैल्यू हो गई बच्चा 5, तो 4p कितना हो गया? 20 हो गया ना। चलो आगे चलें। अब देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि ए स्विमर कैन स्विम विद ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। एक स्विमर जो है बच्चा वो 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, v हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पानी के फ्लो की स्पीड क्या है? तो पानी की फ्लो की स्पीड है आपकी 10√3 मीटर पर सेकेंड, है ना। हमसे कहा गया कि रिवर जो हमारा है वो 100√3 मीटर विड्थ है। तो हमसे कहा गया टाइम टेकन, आदमी को रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? देखते हैं बच्चा, ये आपका हो गया रिवर, है ना, ये आपकी हो गई रिवर की चौड़ाई, ये आपका दिया हुआ है 100√3 मीटर, ठीक है ना। अब कहोगे यहाँ से 60 डिग्री के एंगल है बच्चा, इस तरह से रिवर क्रॉस करना है ना। तो आप खुद देखो बेटा, अगर आपको रिवर यूं क्रॉस कराना है ना, इसका मतलब आपको ऐसे स्टार्ट करवाना पड़ेगा ना v स्पीड से। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको कि इसमें u इसमें ऐड हो जाएगा, है ना, और रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी ऐसी बन जाएगी। बोलो बच्चा, रिजल्टेंट वेलोसिटी बन जाएगी ना। देखो बच्चों, इसको मैंने मान लिया थीटा, है ना। तो ये कितना आपका एंगल है? ये आपका है ना 60। आप साइन फार्मूला इस्तेमाल करो, क्या लिखोगे आप? u बाई साइन थीटा इक्वल टू v बाई साइन 60। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? v कितना है? u कितना आपका था? u था आपका 10√3, v था आपका 15 और साइन 60 हो गया √3/2। अब देखो 1 आ गया ना,
इसका मतलब बेटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 90 हो गया बच्चा, है ना। इसका मतलब क्या समझे आप, ये वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गई, है ना बच्चा। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गई तो ये कितना एंगल हो गया बोलो आप, तो आपका हो गया अल्फा हो जाना चाहिए फिर हमारा 30 डिग्री, है। तो अल्फा अगर 30 हो गया बच्चा, तो बताओ अगर ये डायरेक्शन y है तो y डायरेक्शन में इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी आएगी, बताओ बच्चों। y डायरेक्शन में इफेक्टिव वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, vy इक्वल टू v साइन 30। इसका मतलब हो गया बच्चा ये 7.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, d बाई वी वाई, d कितना था आपका 100√3 और ये बच्चा आपका 15/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 ऊपर हो जाएगा 40, तो आ गया आपका बेटा 40/√3 सेकेंड, ठीक है बच्चों। इसका मतलब कितना आ गया आपका n इक्वल टू 3 आ गया, है ना बच्चा। तो n अगर आपका 3 आ चुका है तो 20n क्या का हो गया 60 हो जाएगा, है ना। अच्छा देखिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में बहुत सिंपल सवाल है बेटा। देख रहे हो ना आप, दोनों पार्टिकल को वर्टिकली फेंका गया है ना, तो दोनों पार्टिकल का देखें बेटा एक्सीलरेशन जो होगा ये बराबर होगा ना, इसका मतलब रिलेटिव हमारा 0 हो गया, ठीक है बच्चों। और रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या है, एक का 10 ऊपर एक का 10 नीचे, तो ये बेटा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वी रिलेटिव इनटू टाइम टी, ये टाइम दिया आपका 1 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 20 मीटर, ठीक है बच्चों। आगे चलें, अब शुरू होता है बच्चा हम लोग का पैराग्राफ। देखा जाए कॉम्प्रिहेंशन 1। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग आए कॉम्प्रिहेंशन 1 में, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में आए, है ना, तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है बच्चे, देखो 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है ना बच्चा, 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है बच्चा, है ना। उस बिल्डिंग के छत पर से एक बॉल को फेंका गया। देखो बच्चा 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, यहां से एक पार्टिकल को यूं फेंका गया, फेंकने की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है बेटा वो है 30 डिग्री, है ना। तो सवाल पूछा गया है फर्स्ट में कि P वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जबकि क्वेश्चन में क्या पता है आपको कि P वाला पॉइंट इसका मैक्सिमम हाइट है। तो देखो बेटा इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी ना, v हो जाएगी आपकी x डायरेक्शन में, इसका मतलब y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, है ना बच्चा। तो आपका आंसर हो गया 33 का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, ठीक है बच्चा। अब चलो 34 में, 34 कहता है बेटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा ए से लेके एम तक। ए आपका ये पॉइंट है और जहाँ नीचे गिरा बच्चा ये आपका एम पॉइंट है ना बेटा। बहुत सिंपल, आप क्या करो 34 में आप लिख दो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कितना नीचे आया, नीचे आया -20, है ना बच्चों। हमने ऊपर मान रखा है पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप इक्वल टू यू वाई, इसका वाई कंपोनेंट 20 साइन 30t प्लस हाफ -10 टी स्क्वायर, है ना बच्चा। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा बेटा t इक्वल टू √5 प्लस 1 सेकेंड। ध्यान रखना यहाँ आपको सॉल्व करके दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव वाला चुनना है, ठीक है बच्चा। अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन 2 पर। देखो बेटा कॉम्प्रिहेंशन 2 क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 देखना बच्चों। कॉम्प्रिहेंशन 2 के लिए कहता है एट टाइम t द पोजीशन ऑफ ए बॉडी मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन वेरीज विद टाइम एंड t इज गिवन बाय s इक्वल टू tq माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। देखो बच्चा s क्या दिया है, s दिया है tq माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। करना क्या आपको इसमें, पहला एक्सीलरेशन निकालना है ईच टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो देखो बेटा सबसे पहले काम करो v निकालो, कितना आएगा
3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 है ना बेटा। अब एक्सीलरेशन निकालो, dv अपॉन dt कितना हो जाएगा बच्चा, 6t माइनस 12 है ना बच्चा। व्हेन वेलोसिटी इज 0, चलो बेटा v इक्वल टू 0 पुट कर ले, v 0 पुट करेगा बेटा, सॉल्व करो, टाइम आएगा बेटा 1 सेकेंड और 3 सेकेंड, 1 और 3 ए में पुट करो, तो 1 सेकेंड पुट करोगे बच्चा तो आपका आ जाएगा -6 और 3 पुट करोगे तो हो जाएगा +6, ये आपका आएगा बेटा एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन हो गया आपका सी, ठीक है बच्चों। अब आओ 36 कहता है बेटा हमारा कि फाइंड द बॉडी स्पीड, बॉडी का स्पीड निकालो ईच टाइम द एक्सेलरेशन इज 0, जब एक्सेलरेशन 0 होगा बच्चा। तो अब ए को 0 कर लो बेटा, ए 0 करोगे तो टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, हमें इस समय की स्पीड निकालनी है। चलो इसको भी पुट कर लो, तो v कितना हो गया 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आई बेटा वेलोसिटी, इसका मतलब स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने आज पेपर 1 अभी कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों।